We had already discussion regarding the hydrocarbons and types of hydrocarbons. अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, इनके स्ट्रक्चर हम देख चुके पहले। अब एक्चुअली ये कोविड-19 के इसमें कुछ पोर्शन डिलीट किया हुआ है, लेकिन जो पोर्शन डिलीट किया हुआ है इसके अलावा जो भी पोर्शन बचा हुआ है और जो हमें आना चाहिए, किसी भी हालत में आप लोगों को आना चाहिए और इसे बेसिक एग्जाम में हमेशा आता है और हमारे डेली लाइफ के लिए भी ये यूज में। सो दैट पोर्शन वी शुड learn. So before that, one two things I want to share with you. So the first one is, we know that the alkane family and alkene family and alkyne family, these family members having the difference of CH2 unit, एक मेंबर और दूसरे मेंबर के बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, इसलिए उसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। यानी ये सभी के सभी अपने अपने इसमें होमोलॉगस सीरीज है एक दूसरे की। ये एक बात है। इसके बाद एक हमारे को ये भी आना चाहिए कि हाउ टू गिव द नेम्स, मींस नॉमेनक्लेचर, एंड नॉमेनक्लेचर, दैट नॉमेनक्लेचर इज ऑफ IUPAC। IUPAC नॉमेनक्लेचर हमारे को आना चाहिए। तो ये भी मैं चाहता हूँ कि लास्ट टाइम तो लिया था, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाए। एक दो एग्जांपल मैं इसके लेना चाहता हूँ। जैसे कोई भी जैसा हो, जैसे ये CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3, ऐसा कोई कंपाउंड है, तो इसको नोमेनक्लेचर में कैसे लिखेंगे? सो द फर्स्ट वन, लास्ट टाइम बताया था रूल्स में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड यू हैव टू गिव द नंबरिंग टू दैट कार्बन विच इज ब्रांच। वो नंबरिंग देते समय उस कार्बन को, जो ब्रांच कार्बन है, उस कार्बन को कम से कम नंबर आना चाहिए। तो जैसे नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 2 नंबर आएगा, इधर से करते 3 आता था, तो नंबर इधर से करेंगे 3 और 4। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज 4, इसलिए ये बनेगा ब्यूटेन, क्योंकि इसमें सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूटेन। अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो ब्यूटीन होता था वो, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नाम लिखते समय क्या करेंगे, व्हेनेवर यू आर राइटिंग नेम यू हैव टू राइट दिस 2 फर्स्ट, दो नंबर की कार्बन को कौन सी ब्रांचिंग है? सो दिस CH3 मींस मिथिल, 2 मिथिल एंड द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन इज ब्यूटेन। सो दिस इज द नेम। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ऐसे। तो इसको अगर मान लो यहाँ पर अगर कोई ब्रांच भी होती है, जैसे यहाँ पर CH के बाद यहाँ पर अगर CH3 होता है, एक ब्रांच। सो नाउ इफ यू सी दिस कंटेन डबल बॉन्ड एंड 1 ब्रांचिंग इज आल्सो देयर। एक आधे और ब्रांचिंग डाल देते हम लोग और समझने के लिए, यहाँ पर CH3 डाल देते, चलो जल्दी समझना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज दिस अगेन, you have to give the numbering in such a way that the branch carbon should have the acquired minimum number। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। सो द पेरेंट अल्केन कंटेन 6 कार्बन, उसमें 6 कार्बन हो गए। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। यहाँ क्या दिख रहा है, 2 और 3 में मिथिल ग्रुप है, सेम ग्रुप है, सेम, इसलिए डाई लिखेंगे, तो डाई मिथिल। अगर एक इथिल एक मिथिल होता तो अलग अलग लिखते थे, जैसा 2 पे इथिल होता तो 2 इथिल, या 3 पे होता तो मिथिल, ऐसे लिखते थे। लेकिन अभी दोनों के दोनों सेम है ना, इसलिए 2 3 डाई मिथिल। और लास्ट में हाउ मेनी कार्बन इज देयर इन दैट कार्बन चेन, दैट इज 6। सो दैट इज हेक्सेन, HEXANE। लिसन, ANE इज फॉर इफ ऑल कार्बन आर अटैच्ड विद ओनली सिंगल बॉन्ड, तो ANE होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या करेंगे, ये ANE नहीं होगा, हेक्स लिखेंगे, डैश लिखेंगे, किस कार्बन को डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो 3 नंबर के कार्बन को डबल बॉन्ड स्टार्ट है। इसके बाद में लिखेंगे ENE, बिकॉज ENE इज द अल्कीन। सो द नेम इज 2 3 डाइमिथिल हेक्स 3ene। सो दिस इज द एग्जांपल। इसके बाद में हमने फिर वो देखा था, जैसे we know CH4 C2H6, these are the alkane members of the alkane family. So this can be written as CH3H C2H5H।
So this H is replaced. H can be replaced by any functional group, and this remaining is known as alkyl group. So this RH is the symbol of alkene, and if this H is replaced by other functional group, so according to that the name is there. जैसा हमने देखा था, ऐसा R H की जगह OH हो तो इसको हम अल्कोहल बोले थे। जैसा R की जगह ऐसा CHO है, इसको अल्डिहाइड बोला था। बोला था मतलब नाम ही है, अल्डिहाइड ऐसे बोलना नहीं है। RCOR ये हो गया कीटोन, और RCOOR ये हो गया ईस्टर। ऐसे RCOOH दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा RNH2 रहा है तो अमीन। इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, 15 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? एक तो अल्कोहल ध्यान रखना है आपको, ये ईस्टर ध्यान रखना है, और कार्बोक्सिलिक ये बोलना ही नहीं है आपको। ये 3 तो भूलना ही नहीं है। ये याद रख सकते हो क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर जो है ना हमारा, जिसमें नेल पॉलिश हम लोग रिमूव करते हैं, तो ये याद रखने के लिए इसको भी कर सकते हैं याद, है ना। ये कीटोन का पहला मेंबर जो है ना एसीटोन, दैट इज द नेल पॉलिश रिमूवर। तो ये याद रख सकते हो, लेकिन ये तीनों को तो नहीं भूलना है आपको। कौन कौन सा? अल्कोहल, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, ROH and RCOOH. This is the carboxylic acid. This is alcohol and this is carboxylic acid. नाम भी बढ़िया है, देखो। In place of this R, if you take CH3OH, means then that is the name according to the name of parent alkane. इसको इसका IUPAC नेम है, याद रखने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं। इसको बोलते हैं अल्कानॉल, ALKANOL। दिस इज अल्कानॉल, मींस अल्केन, ALKANE के जगह OL है, और यहाँ पर इसका नाम है अल्कानोइक एसिड, ALKANOIC एसिड। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अल्कानोइक एसिड, तो ALKANEOIC एसिड, OIC एसिड, ऐसा तो याद रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे CH3OH या फिर C2H5OH है। C 1 carbon means methane, so you can write methane, METHANE। E के जगह क्या लिखना है हमको? E के जगह OL लिखना है, मिथेनॉल हो गया। ये 2 कार्बन है तो ये लिखेंगे हम इथेन, ETHANE। E की जगह क्या लिखना है हमको? OL लिखना है, इथेनॉल। ओके, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल में आपको थोड़ा सा याद रखना है, वंस वी आर ऑब्जर्विंग दैट कार्बन इज देयर इन दिस फंक्शनल ग्रुप, सो द फर्स्ट मेंबर स्टार्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन HCOOH, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। दूसरा CH3COOH, उसके बाद बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे? मींस एक कार्बन मतलब मीथेन, तो अल्कानोइक एसिड मिथेन, METHAN। सामने क्या लिखेंगे? OIC एसिड, मिथानोइक एसिड, ऐसा। इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन, तो हो गया इथेन, ETHAN। तो आगे क्या लिखेंगे? OIC एसिड। नाम क्या होगा इसका? इथेनोइक एसिड। ये आप लोग को ध्यान रखना है। इस मिथानोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं मार्केट में, फॉर्मिक एसिड। और ये इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। जो खाना बनाने में इंटरेस्टेड होंगे उनको पता होगा, ये होता है विनेगर का कंटेंट। विनेगर का कंटेंट होता है एसिटिक एसिड। और ये जो इथेनॉल है ये लिक्वर का कंटेंट होता है, जो ड्रिंक करते हैं ना, इसको दारू बोलते हैं, उसका कंटेंट होता है ये। और बुक में एक ऐसा ब्लॉक दिया होगा, उसमें दिया है कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगर कोई ज़्यादा अल्कोहल पीता है, हमेशा पीने वाला होता है, तो उसकी जो एक्टिविटी है, उसका जो ब्रेन का कंट्रोल है, वो भी उसका धीरे धीरे कम हो जाता है। उसकी आंखें भी धीरे धीरे
ये हो जाती है, उसको दिखना भी बंद हो जाता है, दिमाग भी चलना बंद हो जाता है, और फिर वो दिमाग चलना बंद हो जाता है, खुद भी चलना बंद हो जाता है वो खुद भी चलना बंद, फिर ऐसे ऐसे जैसे गिर जाता। तो ये सब लिखा हुआ है उसमें, देखेंगे तो। लेकिन हमको इसमें पढ़ना क्या है, व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस टॉपिक। इसमें देखो आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ROH एंड दिस R, एक काम करते इसके नीचे लिखता हूं, है ना, RCOOH, एक हो गया अल्कोहल और एक हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों को अगर आपस में मिला के किसी एसिड के प्रेजेंस में, वैसे सल्फ्यूरिक एसिड इज द बेस्ट फॉर दिस, तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब डिहाइड्रेशन करना, पानी निकालना, है ना, वो जो पिक्चर के डायलॉग में अपना तो काम है बोले ऐसे, है ना, पानी निकलना, वैसे वाला काम। यहाँ से अगर पानी निकालेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ से अगर पानी निकल गया तो व्हाट इज रिमेनिंग, यहाँ बचा है RCOOR। देखो क्या बचा है, RCOOR। ये फार्मूला है ईस्टर का, वो पहले इसके पहले बताया था ना, ये फार्मूला, इसकी बड़ी मस्त फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल, फ्रूट जैसी स्मेल होती है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मिलते हैं तो जो ईस्टर बनता है, दैट इज ईस्टर इज हैविंग फ्रूटी स्मेल। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस वेयर अल्कोहल and carboxylic acid when react with each other in presence of sulfuric acid, this process where the ester form is known as esterification. Esterification, ये एग्जाम में आता है, esterification एग्जाम में आता है, ठीक है। सो वंस यू गेट दिस इथेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इजीली ये आपको समझ में आता है। इसमें और एक बात है, जैसे ये इथिल अल्कोहल है, एक रिएक्शन और बता रहा हूँ आपको। इथिल अल्कोहल का काम क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता और ये इथिल अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3CH2OH, ध्यान दो, ये लिखा मैंने, CH3CH2 मीन्स C2H5, CH3CH2 मीन्स C2H5। इसमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं H2SO4, अगेन वी नो दैट इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये यहां से भी पानी निकालता है, बस ये अपना काम तो पानी निकालने वाला काम है, यहाँ से भी पानी निकालता है। तो पानी कैसे निकालता है, ये देखो, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, ढंग से लिख रहा हूँ, तो ध्यान दो, CH2CH2, ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये वाला CH2 के बाद यहाँ OH, और यह CH2 के बाद बचा वाला हाइड्रोजन। तो ये क्या हुआ, ये पानी निकल गया तो H2, व्हाट इज रिमेनिंग, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। सल्फ्यूरिक एसिड की इतनी कैपेसिटी है कि वो वहां से अल्कोहल से भी पानी निकाल सकता है, और अल्कोहल से पानी निकाल के अल्कीन बना सकता है। ये अल्कीन जिसमें 2 कार्बन है, इसका नाम है इथीन। ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है ना, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, यानी ये हाइड्रोजन की जगह अगर सोडियम हो तो ये कैसे बन जाएगा, RCOONA। एक्चुअली ये बनता कैसे है, अगर अपने पास ईस्टर है, जैसा मान लो CH3COO CH3 है, एक रिएक्शन ऐसी है, इसमें अगर NaOH डालते हैं, NaOH, तो क्या होता है, देखो यहां से ऐसा ब्रेक होगा, यहां पर आ जाएगा इधर OH और इधर आ जाएगा ये नहीं, तो क्या बना, देखो CH3COON, ये वाला बन गया, और CH3OH। या सिंपली COH की रिएक्शन NaOH के साथ होती है तो भी बनता है। कैसे, ये H और ये OH, पानी निकल जाता है और NaOH में, बहुत मस्त मजा आती है इसमें रिएक्शन में। बस जैसे पजल रहते ना छोटे छोटे बच्चों के, वैसे वैसे ये समझना है, ज़्यादा टेंशन, रिएक्शन ही करना, बहुत ईजी है, देखो इसको ध्यान रखना है। सो दिस RCOONA, we know that RCOONA is the sodium
salt of carboxylic acid, बराबर। विच कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा वाला है ना, मैंने लिखा है। अगर ये ऐसा होता, अगर ये CH3COO ये नहीं होता तो इसको लिखते हम सोडियम एसीटेट, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है ना, तो सोडियम एसीटेट लिखते थे। लेकिन अगर ये अल्किल ग्रुप बहुत बड़ा होता, मान लो ये अल्किल ग्रुप बहुत बड़ा होता, जैसा ये होता C17H35COONA, इट मीन्स व्हाट, इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, उसका सोडियम साल्ट मीन्स सोडियम साल्ट। देखो मैं इसको लिख रहा हूं, इसको ध्यान देना है, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दो, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये। So this sodium salt of long chain carboxylic acid is known as soap. साबुन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये 17 है ना ये। अगर ये 17 को जैसे हम वो डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया था ना, एक जैसे यहाँ शुरू करें 1 2 3 4 5 6 17 तक ऐसे करेंगे, मान लो यहाँ जितनी जगह उतनी, तो COONA ऐसा रहेगा। यहाँ पर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ से अगर जब भी ब्रेक होता है एनाइलेशन होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाएगा। इट मींस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ये सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। इसको बोलते हैं सोडियम एंड, इसको बोलते हैं सोडियम एंड, और इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एंड। ये सोडियम एंड पानी पकड़ के रखता है और ये हाइड्रोकार्बन एंड पानी को रिपेल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम एंड मींस हाइड्रोफिलिक एंड, दिस एंड इज नोन एज हाइड्रोफिलिक एंड, and this is known as hydrophobic end। ये ध्यान रखना है आपको। So this is the structure of soap molecule। अब हम बोलते हैं कि साबुन जिसको जब हम कपड़े में लगाते हैं तो धूल मिट्टी जो भी लगी वो निकल जाती है, मीन्स क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सो एक्चुअली क्लीनिंग एक्शन होता कैसे है, ये भी हमारे सिलेबस में क्लीनिंग एक्शन होता कैसे, क्या होता क्या है। जैसा मान लो ये तुम्हारे पास में अगर रुमाल है तुम्हारा, ये वाला है ना, ये ऐसे ऐसे रुमाल है, ठीक, उदाहरण लेते हैं, और रुमाल में कुछ ऐसा ऑयली स्पॉट वॉट लगा हुआ है, समझ लो ऐसे ऐसे है ना, ये ऐसे कुछ लगा हुआ है, जस्ट थिंक लगा हुआ। तो क्या होता है, जब रुमाल को हम गीला करते हैं उसके ऊपर साबुन लगाते हैं, जब साबुन लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन एंड है वो हाइड्रोकार्बन एंड इसके अंदर ऐसे ऐसे घुस जाते हैं, ऐसे ऐसे, और सोडियम एंड जो है ये बाहर रहते हैं। सोडियम एंड है ना, ये बाहर रहते हैं। तो सोडियम एंड का काम क्या है, पानी को पकड़ के रखना, और हाइड्रोकार्बन एंड का क्या काम है, पानी को दूर ले करना। तो जो कचरा धूल मिट्टी जो भी है वो हाइड्रोकार्बन एंड के साथ मिक्स होके, और पानी ये सोडियम एंड पकड़ के रखता है। इसलिए क्या करते हैं, हम साबुन जब भी कपड़े को लगाते थोड़ी देर के लिए रखते हैं, क्योंकि थोड़ी देर जो जिस देर में रखते हैं ना, कभी देखना आप लोग भी करते होंगे, मम्मी वगैरह कपड़े धोते होंगे, ध्यान रखना साबुन लगा के रखते हैं वो थोड़ी देर। क्यों रखते हैं, साइंटिफिक रीजन है, ये हाइड्रोकार्बन एंड गेट इंसर्टेड इनसाइड दैट डर्ट स्पॉट, और उसको पकड़ के रखते हैं। जब पानी के फ्लो में उसको कपड़े को ऐसे रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने के साथ साथ ये पूरा का पूरा धूल मिट्टी निकल जाती है। दैट इज द क्लीनिंग एक्शन ऑल्सो। ये जब सोडियम एंड यहाँ लगे हो उस समय जब यहाँ फोम आएगा, दैट फोम और ये जो स्थिति बनी इसको बोलते हैं माइसेल। सो दिस इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ये हमारे सिलेबस में है, और ये चैप्टर यहाँ पर इसमें खत्म हो जाता है, यहाँ तक ये चैप्टर, इसको ध्यान रखना है।